हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग को प्रीवियस क्लास में चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन स्टार्ट किए, तो हमने काफ़ी की चीज़ें आपको पहले क्लास में बताई थी। चलिए हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। इस यूनिवर्स में 3 टाइप के ही मोशन पॉसिबल हैं। कितने टाइप के? 3 ही टाइप के मोशन पॉसिबल हैं। वो कौन कौन से मोशन है उसके नाम देख लेते हैं। जो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला आता है वो आता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। दूसरा जो आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और जो तीसरा आता है वो होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, ये 3 टाइप की मोशन पॉसिबल है। इसके बाहर का कोई मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मोशन होगा तो वो बस या तो रोटेशनल, या तो ट्रांसलेशनल, या तो वाइब्रेशनल मोशन ही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको इंडिविजुअल इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग डालिएगा ट्रांसलेशनल मोशन। पहला हेडिंग डालिएगा ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखो बच्चों, ये ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है? देखो क्या होता है, अगर कोई बॉडी है मूव कर रही है, इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सारे पॉइंट्स हैं, बॉडी के सारे पॉइंट्स हैं, फॉलो द पैरेलल पाथ या ये कहो कि अ बॉडी हैज़ टू बी अ ट्रांसलेशनल मोशन। एक बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन होगा इफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, अगर किसी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हो ऑन द बॉडी, बॉडी के किसी 2 पॉइंट को मिला रहे हो पैरेलल टू इटसेल्फ, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लो, फिर चीज़ें आपको समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। लिखेगा मोशन ऑफ बॉडी इन विच ऑल द पॉइंट्स all points in the body follow parallel path is called क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये रोड है। क्या है? एक रोड है और इस पे क्या है? एक बस चल रही है। एक बस क्या है? चल रही है, ठीक है। ये बस क्या है? इस पे चल रही है। तो अभी बस यहां थी, चलते चलते यहां पहुंच गई। चलते चलते यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक। जब ये बस यहाँ से यहाँ पहुँची तो अब इस पे कोई, इस बॉडी पे कोई पॉइंट ले लो। मान लो ये पॉइंट लिया, इसका ये पॉइंट ले लो। अब देखो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पैरेलल होंगे,
इस पॉइंट पे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, सब एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो मतलब ये है, या तो ऐसे समझ लो जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, ये देखो पैरेलल ही चलता चला जा रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रही। या ऐसे भी समझ लो जैसे एक बॉल मान लो आपने फेंका, एक बॉल आपने फेंका ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, बॉल आपने फेंका, तो अब देखो बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, यहाँ के पॉइंट हमेशा पैरेलल होंगे, यहाँ के पॉइंट भी, मतलब ये पॉइंट हमेशा पैरेलल है, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल है। जब ऐसा कोई चीज़ होती है, मूवमेंट होता है, मोशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये आपका कर्व भी हो सकता है, इसको कर्विलिनियर बोलते हैं, इसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं, ये इसी ट्रांसलेशनल के पार्ट है। समझ में आ रही है चीज? तो मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी, सारे पॉइंट जो होते हैं फॉलो पैरेलल पाथ, ये क्या पाथ बनाते हैं, पैरेलल पाथ बनाते हैं, फॉलो करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एग्जाम्पल लिख लो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, अ कार मूविंग ऑन ए हाईवे, अ कार मूविंग ऑन अ हाईवे, हाईवे पे चलती हुई कार। अब देखो सड़क, अगर सड़क कर्व्ड है, जैसे रोड आपका ऐसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है, अब कार ऐसे पे चल रही है, ऐसे पे चल रही है, तो इसी पे चलती चली जाएगी ना, तो ये क्या होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, पैरेलल पाथ बनाएगा, तो इसी को बोलते हैं ये आपका कर्विलिनियर पाथ बनेगा। ठीक, तो कार मूविंग ऑन ए हाईवे, अब हाईवे कैसा है इस पे डिपेंड करता है। अगला एग्जांपल लिख लीजिए, एथलीट रनिंग ऑन ए ट्रैक, रनिंग ऑन अ ट्रैक, ट्रैक पे दौड़ता हुआ एथलीट, खिलाड़ी, मोशन ऑफ पिस्टन, मोशन ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर, जो गाड़ियों का सिलेंडर होता है उसमें पिस्टन होता है, उसका जो मोशन होता है वो भी आपका क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, ट्रेन रनिंग ऑन द रेल्स, ट्रेन कहाँ दौड़ रही है, पटरियों में दौड़ रही है, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन का ही एग्जाम्पल है। एक आदमी पैदल चल रहा है रोड पे, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप अपने मन से एग्जाम्पल लिखा करो, तो उससे चीज़ें आपको डिफिनेशन भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था ट्रांसलेशनल मोशन, इसको नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मोशन की, क्या है, रोटेशनल मोशन। हेडिंग डालिएगा और इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं यही उम्मीद करता हूं। चलो बच्चों, हेडिंग डालो, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है रोटेशन, जो कोई चीज रोटेट कर रही हो तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो लिखिएगा, मोशन ऑफ ए बॉडी टर्निंग अबाउट एन एक्सिस, बॉडी का मोशन अगर एक्सिस के अबाउट टर्न हो रही है ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक, लिख लीजिएगा, मोशन ऑफ बॉडी टर्निंग अबाउट एन एक्सिस। मोशन ऑफ ए बॉडी टर्निंग अबाउट एन एक्सिस is called rotational motion.
जब कोई मोशन एक्सिस पे टर्न होने के कारण होता है, जैसे आपका अर्थ का मोशन, लट्टू न जाते हो, लट्टू आपने फेंका वो एक्सिस पे ही घूमती रहती है तो उसका मोशन। पंखे का मोशन वो भी एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स में लिख लीजिए आप, अर्थ रोटेशन, अर्थ स्पिन along its axis, इसके कारण जो मोशन होता है वो आपका क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। और भी एग्जांपल लिख लीजिए, मोशन ऑफ फैन, ठीक, और मोशन ऑफ ब्लेड्स, स्पिनिंग टॉप, लट्टू, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, लट्टू का जो मोशन है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स और भी आप लिख सकते हैं अपने मन से, जो भी एग्जांपल आप समझ में आता है, जो भी घूमने वाली चीज़ है एक एक्सिस के अलाउंग जो रोटेट होती है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। जैसे आपके साइकिल चलाते हो, साइकिल के पहियों का जो मोशन है वो आपका क्या है, वो आपका रोटेशनल मोशन है, समझा क्या। आपने एक रस्सी में एक पत्थर बांधा और उसको ऐसे नचाना शुरू कर दिया तो इस उंगली के अलोंग जो रोटेशन हो रहा है वो आपका रोटेशनल मोशन होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपने मन से कुछ भी 8-10 लिख लो, जितना एग्जांपल लिखो उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। चल अब इसी में आपका सर्कुलर मोशन आता है, ऑसिलेटरी मोशन आता है, इसी रोटेशनल के अंदर आएगा सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये आपके किसके होंगे, रोटेशनल मोशन के अंदर में आएंगे। जैसे हमने ट्रांसलेशनल में बताया था कर्विलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इस तरह रोटेशनल में सर्कुलर मोशन आएगा और आपका ऑसिलेटरी मोशन आएगा, ठीक। अब चलो, अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या है, तीसरा जो टाइप है हमारा वाइब्रेटरी मोशन है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अपने से, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, अब देखो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। लिखो प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, अ बॉडी हैज वाइब्रेशनल मोशन इफ इट मूव्स, इफ अ बॉडी मूव्स अगर कोई बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट called the mean position, called the mean position, called the mean position। तो इस देखो, अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, और किसी मीन पोजीशन के अलोंग, जैसे आप यहां हो, ऐसे मूव करो, फिर ऐसे मूव करो, फिर ऐसे मूव करो, फिर ऐसे मूव करो, तो आप हो यहाँ पे लेकिन इधर भी मूवमेंट हो रहा है और इधर भी मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। और जो ये आप खड़े थे, यहाँ थे, इधर मूव कर रहे हो, इधर मूव कर रहे हो, फिर इधर आ रहे हो, फिर इधर मूव कर रहे हो, फिर इधर आ रहे हो, फिर इधर मूव कर रहे हो, तो ये जो मूवमेंट है
इसी को बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इसमें आप जो है वो आपका मीन पोजीशन है। तो जैसे इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे आपने देखी होगी घड़ी, घड़ी देखी है ना, पेंडुलम वाली घड़ी। तो ये क्या होती है, एक बार इधर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी। ये क्या है, ये हमारा वाइब्रेशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि इस मीन पोजीशन के इधर इधर मूवमेंट हो रहा है, टू फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। चलो इसके एग्जांपल्स नोट कर लो आप, एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक के पेंडुलम का मोशन जो होगा ये आपका क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा। मोशन ऑफ ए चाइल्ड स्विंगिंग इन अ स्विंग, स्विंगिंग इन अ स्विंग। स्विंगिंग मतलब झूलना। कोई बच्चा झूला बैठा है तो एक बार झूले पे आगे जाता है, फिर एक बार मीन पोजीशन पे आता है, फिर पीछे जाता है, ऐसे से झूलता रहता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा वाइब्रेशनल मोशन के अंदर अगर आएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टाइप्स ऑफ मोशन खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन खत्म हो गया बच्चा। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिएगा, देखो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ इट्स डायमेंशन, उसका जो डायमेंशन है मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट या थिकनेस, जो इसके लेंथ ब्रेथ हाइट हैं आर नेग्लिजिबल, ये बहुत नेग्लिजिबल हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट, कि उसके डिस्टेंस ट्रेवल के अलॉन्ग उसके जो साइज है वो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि एरोप्लेन, एरोप्लेन है तो बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा एरोप्लेन है, लेकिन अब उसका साइज, अब दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता गया, दिल्ली से कोलकाता गया तो 1500 किलोमीटर गया, 1500 किलोमीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस ने, और उसका जो साइज है वो मान लो होगा 100 मीटर, 100 मीटर का साइज होगा, और क्या होगा, इससे बड़ा एरोप्लेन तो होगा नहीं। तो 100 मीटर और 1200 किलोमीटर, समझ में आ रहा है कितना बड़ा है। तो जब अपने साइज से कंपेयर में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता है तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, वो उससे कई लाख गुना बड़ा है। तो हम लोग उस अर्थ को भी हम लोग क्या मानेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक पॉइंट मानेंगे। समझ रहे हो, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स साइज, साइज के कंपेयर में उसका डिस्टेंस अगर ट्रेवल बहुत ज़्यादा कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग, डेफिनेशन लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट
एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशन that is length, breadth, thickness, ये जो हैं और भी डायमेंशन जो भी हो एक्सेट्रा लिख लीजिए. If its dimensions are negligible, as compared to the distance traveled by it, as compared to the distance traveled by it. ट्रेवल्ड बाई इट, अगर उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी साइज बहुत निग्लिजिबल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल में आप कुछ भी लीजिए. एरोप्लेन फ्लाइंग, दिल्ली टू लंदन. दिल्ली से लंदन अगर फ्लाइट जा रही है तो सोचो डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसका साइज तब उसके कंपेयर में कितना होगा, बहुत कम होगा. अर्थ मूविंग अराउंड द सन, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो अर्थ मूव कर रही है, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होगा. कौन पॉइंट ऑब्जेक्ट, अर्थ. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया. ठीक है, नोट कर लीजिए. अब देखो, नोट कर लिया बच्चा. चलो तो हम लोग आगे चलते हैं. अब देखो एक चीज ये जान लो कि जो रेस्ट होता है एंड मोशन जो होता है, ये दोनों क्या हैं, आर रिलेटिव टर्म्स. ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. मतलब डिपेंड, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस बस ये है कि हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको एक टाइम पे रेस्ट पे दिख रही हो, लेकिन वही ऑब्जेक्ट दूसरे उसी टाइम पे दूसरे के द्वारा वो मोशन में दिखाई देगी. देखो ऐसे समझो, जैसे क्या है कि मान लो आप बस में बैठे हो, तो बस चल रही है. तो आप जब बैठे हो तो आपके साथ में जो बैठा है बंदा, आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है. ठीक, आपको लग रहा है वो भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, रेस्ट पे है. लेकिन अगर वहीं आपको कोई बाहर से देखे, बाहर रोड पे कोई बंदा खड़ा है और आपको अंदर बस में बैठे हुए देखे, तो वो क्या होगा, बस चल रही है तो उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में आप भी चल रहे हो, तो इसलिए वो आदमी कहेगा कि वो आदमी चल रहा है. तो वो आपका क्या होगा, वो आप उसी टाइम में उस बगल वाले बंदे के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, लेकिन उसी टाइम में बाहर कोई रोड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो. ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं. ठीक है, तो इसमें कोई एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है कि एकदम एब्सोल्यूट ये रेस्ट पे ही हमने बोल दिया रेस्ट तो रेस्ट है, कोई ये रेस्ट पे नहीं होता है. जैसे आप बोलो कि सर ये जो पेड़ पौधे हैं सब रेस्ट पे हैं, पेड़ पौधे जो हैं सर रेस्ट पे हैं, ये हमारा घर रेस्ट पे है, देखिए कहीं जा तो रहा नहीं है. तो अगर उसी टाइम पे कोई पर्सन मून पे खड़ा हो,
मून पे खड़ा हो और वो आपके घर पे दिख रहा हो, आप भी अपने घर पे हो, आप बोल रहे हो घर रेस्ट पे है, और वो बंदा आपके घर को दिख रहा है, तो उसको लिए वो घर दिखाई देगा चलता हुआ, तो उस बंदे के रिस्पेक्ट में आपका घर क्या है, मोशन में है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे। तो ये दोनों एक साथ हो रही हैं, बस किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, चल तो हर एक चीज़ रही है, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है सब मोशन में, कोई भी चीज़ रेस्ट पे है ही नहीं। समझ आ गई? तो दिस मीन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्ट एंड ऑल्सो इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट पे भी हो सकता है और उसी टाइम पे वो मोशन में भी हो सकता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टेशनरी ऑन अर्थ, जो ऑब्जेक्ट आपके अर्थ पे स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप सन से देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक, समझ गए? तो वी हैव चूजन ए फिक्स पॉइंट और पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू विच द मोशन हैज़ टू बी स्टडीड। मतलब हमें अगर मोशन के बारे में पढ़ना है तो हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, किसके फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें स्टडी करनी है। तो सच अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मतलब समझ गए ना, रेस्ट ऑफ मोशन रिलेटिव टर्म्स का मतलब समझ रहे हो। एक ही टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी है, उसी टाइम पे मोशन पे भी है। कहानी समझ गए? तो अब हम जो फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग हम स्टडी करना चाहते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रेफरेंस पॉइंट। फिर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, रेफरेंस पॉइंट। या इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, लिखिएगा, a fixed position or a point a fixed position or a point, एक फिक्स्ड पोजीशन या एक कोई भी पॉइंट with respect to which the motion, with respect to which the motion, a fixed position or a point with respect to which the motion has to be studied, is called a reference point। रेफरेंस पॉइंट क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि एक ही टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी है और एक ही उसी टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट मोशन पे भी है। हम किस रेफरेंस पॉइंट के, किस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किस पॉइंट के लॉन्ग हम उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं। हम मोशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट या उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे उसी पॉइंट के अलोंग हम लोग स्टडी करते हैं। ये जैसे हमने क्या क्या बोला, हमने बोला कि हम जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। अब हम यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करता है। यही हमारा पॉइंट है जिसके अलोंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्टिकल का मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे एक टाइम पे यहाँ पार्टिकल है, तो इस टाइम पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट, मतलब ये
ये x हो गया, ये y हो गया और ये z कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब इस पॉइंट के अलॉन्ग हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। इसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। हमेशा डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं, ठीक है। ओरिजिन को हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो ये हमारा क्या था कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों बहुत आराम से पढ़ाई जा रही है चीज़ें, और इसलिए आपका ये परम कर्तव्य है कि आप हमारे साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आगे काम देगा, और इस प्लेटफॉर्म से आपको A to Z सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सारी चीज़ें का मतलब हो गया जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका 0 से लेके एकदम टॉप लेवल तक। मतलब हम आपका एकेडमिक के साथ साथ आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाएंगे। मतलब NTSC ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस भी हम लोग आपको लगवाएंगे, और थियरी तो हमारा एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक का होगा, ठीक है। चलो, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।